नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रोतागणों को डॉक्टर इंदु शर्मा का श्रद्धेय नमन। तो आइए एक और वीरांगना के बारे में आपको परिचित कराएं। ये कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जिसने जान तो दे दी परंतु झंडा नहीं झुकने दिया। मातंगिनी हाजरा। जी हाँ, उन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म पूर्वी बंगाल, जो वर्तमान बांग्लादेश, मिदनापुर जिले के होंगला ग्राम में 19 अक्टूबर 1870 को एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह अलीनान के 62 वर्षीय विदुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। इस पर भी दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ा रहा। 6 वर्ष के बाद निस्संतान वे विधवा हो गईं। पति की पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र उनसे बहुत घृणा करता था। अतः मातंगिनी एक अलग झोपड़ी में रहकर मजदूरी से अपना जीवन यापन करने लगी। गांव वालों के दुख सुख में सदा सहभागी रहने के कारण वे पूरे गांव में मां के समान पूज्य हो गईं। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला। वंदे मातरम का घोष करते हुए जुलूस प्रतिदिन निकलते थे। जब एक जुलूस मातंगिनी के घर के पास से निकला तो उसने बंगाली परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उनका स्वागत किया और जुलूस के साथ चल दी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में पहुंचकर एक सभा हुई। वहां मातंगिनी ने सबके साथ स्वाधीनता संग्राम में तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ली। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगनी मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी थीं। वह ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुए दरबार तक पहुंच गई। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 मास का सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। 1935 में तामलुक क्षेत्र भीषण बाढ़ के कारण हैज और चेचक की लपेट में आ गया था। मातंगिनी अपनी जान की चिंता किए बिना राहत कार्य में जुट गईं। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मातंगिनी उसमें कूद पड़ी। उस समय हाजरा 72 वर्ष की थीं। 8 सितंबर तामलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वाधीनता सेनानी मारे गए। लोगों ने इसके विरोध में 29 सितंबर को एक और भी बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया। इसके लिए मातंगिनी ने गांव-गांव घूमकर रैली के लिए 5000 लोगों को तैयार किया। सब दोपहर में सरकारी डाक बंगले पर पहुंच गए। तभी पुलिस की बंदूकें गरज उठीं। मातंगिनी एक चबूतरे पर खड़ी होकर नारे लगवा रही थी। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया और तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में और तीसरी गोली उनके माथे पर लगी। लगातार गोली लगने पर भी वे वंदे मातरम और मातृभूमि की जय का नारा लगाती रहीं और इस तरह भारतीय झंडे को हाथ में लिए ही उनकी जान चली गई। तो ऐसी थी हमारी मातंगिनी वीरांगना, जिन्होंने देश के लिए सहर्ष बलिदान कर दिया। आओ हम सभी मिलकर उन्हें शत नमन करते हैं। मेरे साथ सभी कहेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद।